श्री रामचरितमानस बालकांड श्लोक 152। रामा सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी रामा। रामा जो गिरिजा प्रति शंभु भवानी रामा। रामा विश्व विदित एक के कई देसु रामा। रामा सत्य के तु तह बसई नरेसु रामा। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश है, वह वहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रतापशील बलवाना। तेई के भय जुगल सुत वीरा सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। रामा राजधनी जो सेठ सुत आई रामा। रामा नाम प्रताप भानु असताई रामा। रामा अपर सुत ही हरि मर्दन नामा रामा। रामा भुज बल अतुल अचल संग्रामा रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। इसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में अटल रहता था। भाई भाई परम समीति सकल दोष छल बर जीत प्रीति। जेठे सुतई राज नृपदीना हरिहित आप गवन वन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप ही भयो नृप फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि कतौ नहीं अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी मात्र नहीं रह गया। रामा नृप हितकारक सचिव सयाना रामा। रामा नाम धर्म रुचि शुक्र समाना रामा। रामा सचिव सयान बंधु बलवीरा रामा। रामा आप प्रताप पुंज रणधीरा रामा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सैन्य संग चतुरंग अपारा अमित सुबट सब समर जुझारा। सेन विलोक राव हर्षाना अरु बाजे गह गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकटई बनाई सुदिन साधिन पर चले हो बजाए। जय तय परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने ले ले दंड छाड़ नृपदीने। सकल अवन मंडल ते ही काला एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। सब बस विश्व करी बाहुबल निजपुर कीन प्रवेश। अरथ धर्म काम आदि सुख सेवई समय नरेश। संसार को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था।
रामा भूप प्रताप भानु बल पाई, रामा रामा कामधेनु भय भूमि सुहाई, रामा रामा सब दुख भरजित प्रजा सुखारी, रामा रामा धर्मशील सुंदर नर नारी, रामा। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई और प्रजा सब प्रकार दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति नृप्रहित हेत सीखव नित नीति, गुरु सुर संत पितर मही देवा करई सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वहां राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वैद बखाने सकल करे सादर सुख माने, दिन प्रति देई विविध विधि दाना सुनई शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूड़ तड़ागा सुमन वाटिका सुंदर वागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीरथन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां कुएं तालाब फुलवाड़ियां सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जय लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कचुफल अनुसंधाना भूप विवेक परम सुजाना, करई जे धर्म करम मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी तरह की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा मृग्या कर सब साज समाजा, विंध्याचल गंभीर बन गयो मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु जन बन तुरेउ सही ग्रही, राहु बड़ बिदु नहीं समात मुख माही मनऊ क्रोध बस उगलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को कसकर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल तसन छवि गाई तनु विशाल पीवर अधिकाई, गुरगुरात हाय आरोपाए चकित विलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहु, चपर चलो है सटक नृप हाक न हो निभाऊ। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देख अधिक रवबाजी चलऊ बराह मरुत गति भाजी, तुरत कीन नृप सरसंधाना मही मिली गयऊ विलोकत भाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजन ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा करी चल सुअर शरीर बचावा, प्रकट तुरत जाए मृग भागा रिस बस भूप चढ़ऊ संग लागा। राजा तक 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 कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ
पीछे लगा चला जाता था। गयो दूरी घन गहन बसाहु, जय नाहिन गजबाज निबाहु, अति अकेले वन विपुल कलेशु, तदपि न मृगत मग तजई नरेशु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल विलोक भूप बड़ धीरा, भागी बैठ गिरी गुहा गभीरा। अगम देख नृप अति पछताई, फेरऊ महाबन परऊ भुलाई। राजा को बड़ा भय धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की गहरी गुफा में जा छुपा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद किन क्षुधित तृषित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सत्य सर, जल बिन भयो अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम में एक देखा, तहसा बस नृपति कपट मुनि विशेषा। जासु देश नृपलीन चढ़ाई, समर सेन तजी गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अधि असमय अनुगामी। गयऊ न क्रय मन बहुत गलानी, मिला न राजे नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। रिस उर्मार रंक जिमि राजा, विपिन पसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि ते ही सब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राव तृषित नहीं को पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतर तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहु निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिषित विलोक तेई, सरबर दीन दिखाए। मंजन पान समेत है, कीन नृपति हर्षाए। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखा दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गै श्रम सकल सुखी नृप भयो, निज आश्रम तापस ले गयो। आसन तीन अस्त्र विजानी, पुनि तापस बोलो मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरऊ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव मैं सुनाऊ मनीषा। फिरत अहेरे परेऊ बुलाई, बड़े भाग देखऊ पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल होनिहारा। कह मुनि तात भय अंधियारा, जो जन सतरी नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निसा घोर गंभीर बन पंत, न सुनहु सुजान। बसहु आज अस जान तुम, जोए होत हु बिहान। तुलसी जसी भवतव्यता, जैसी मिलई सहाय। आपन आवई ताहि पाई, ताहि ताते जाय। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम
आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे भवितव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा बांधी तुरत तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति पंसस्य उताही चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोलो मृदु गिरा सुहाई जान पिता प्रभु करो डिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी नाथ नाम निज कहो बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। तेई न जान नृप नृपत ही सो जाना भूप सोहृद्र सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा छल बल कीन चहो निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझ राजसुख दुरित अराती अवान अनल इव सुलगही छाती। सरल वचन नृप के सुनिकाना भयउ संभार हृदय भर हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ सके दुखी था। उसकी छाती आंवले की आग की तरह सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोर बानी मृदुल बोलो जुगत समेत नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं। कह नृपजय विज्ञान निधाना तुम सारिके गलित अभिमाना। सदा रही अपन पो दुराए सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वदा अभिमान रहित होते हैं वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ते कही संत श्रुति तेरे परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अदन भिखारी अगेहा होत विरंच शिव हई संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वदा अहंकार ममता और मान रही थी भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोसी सोसी तब चरण नमामि मोह पर कृपा करई अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजई अपनाई बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भायो मयो महिपाला इहा बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिलऊ को मैं न जनावऊ काहू। लोक मान्यता अनल समकर तप कानन दाहू। तुलसी देख सुबेश भूलई मूड न चतुर नर। सुंदर के कही पेकु वचन सुधा सम असन अही। अब तक न तो कोई मुझसे मिला है और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को तो देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुरपूत रहो जगमाई हरित जी किम अपि प्रयोजन नाही।
प्रभु जानत सब विनही जनाए, कहु कवन सिधि लोक रिझाए। कपट तस्वी ने कहा, इसी से तो मैं जगत से छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु कोहि, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापस कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा सब बस करम मन बानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही तो राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, हमा नाम हमार एक तनु भाई, सुनिक नृप बोले पुनि सिर नाई। कहू नाथ कर अरथ बकानी, मोहि सेवक अधि आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह बात सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जभी, तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तनु हेत तेहि, देह न धरी बिहोर। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनियाच रज करऊ मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाहि। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करई संघारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयउ नृपति सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेगा, करे निरूपण विरत विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहसी अमित आचरज बखानी। धर्म, कर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी मही से तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस नृप जानऊ, तो ही कीनऊ कपट लाग बल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुनो महीस असी नीति जय, तय नाम न कहे नृप। तो ही न तो मोहि तो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचार तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जाने राजा, कहे न आपन जाने अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखितात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहू कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संचय नाही, माग जो पूप भाव मन माही। सुन सुवचन भूपति हर्षाना, गई पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे।
प्रभु तथापि प्रसन्न विलोक ही माग अगंबर हो असोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तन समर जितेउ जनित को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धा अवस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पसनृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सो। काल तू पद नाही सीसा, एक विप्र कुल चाड़ी महिषा। तपसी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक कठिन बात है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेशा, तो तू द्वस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्मकुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र शाप बिन सुन मही पाला, तोरो नास नहीं कवने काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्ष उराऊ वचन सुनितासु, नाथ न होए मोर अबनासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं अस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल विहोर। विमल हमार भूलाल निज, कहू न हमई न खोर। एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही पर जऊ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हार सत्यम अम्बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे काल में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज शापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पही मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद कही नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहो को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो उसे गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होय विप्र बस कवन विधि, कहो कृपा करी सो। तुम तजे दीन दयाल, निज हित न देखो को। हे ब्राह्मण, किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। सुनु नृप विविध जगत जग माही, कष्ट साध्य पुनि होय कि नाही। अहे एक अति सुगम उपाय, तहा परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बंधने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है।
मम आदीन जुगत नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आज लगे अर जब ते भयो, काहू ते ग्रह ग्राम न गयो। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होए अकाजू, बना आए असमंजस आजू। सुन महेश बोले मृदुबानी, नाथ निगम असनीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े सने लघुनन पर करही, गिरि निज सरन सदा तन तरही। जलद अगाध मोहि बल फेनु, संतत धरन धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागे दुख सहिज, प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जाने पति आपन अदीना, बोला तपट तापस कपट प्रवीणा। सत्य करो भूपति सुन तो ही, जग नाहिं दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसी काज में करऊ तोरा, मन तन वचन भगत में तोरा। जोग जुगत तप मंत्र प्रभाव, फलई तभी कर जब करई दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर से मेरे भक्तों पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। रामा जो नरेश में करो रसोई रामा, रामा तुम पस रहु मोहि जान न कोई रामा। रामा अन सो जो जोई भोजन करई रामा, रामा सोई सोई तब आयसु अनुसरई रामा। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। रामा पुनि तिन के ग्रह जेवं जो रामा, रामा तव वस होई भूप सुनु सो रामा। रामा जाय उपाय रचहु नृप एहु रामा, रामा सन बत भरी संकल्प करेहु रामा। यही नहीं, उस भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवनिहा मंगल हारी, दीन दरहु सुरस बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।